Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new module that is module 13। और इसमें हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद विल टॉक अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो भी आते हैं, तो वो हम देखेंगे। करेक्ट। आई होप लास्ट लेक्चर के सारे कंसेप्ट आपको जो हैं वो क्लियर है ना। आगे बढ़ते रहते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर के। ठीक है, चलो। तो इस मॉड्यूल में हम सरफेस एरियाज़ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मास्टर करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सरफेस एरिया से। तो जो सरफेस एरिया के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो थोड़े फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। ये दोनों अगर आते हैं आपको तो आप कर लोगे। तो हम इसमें देखेंगे कैसे, हम देखेंगे कि फार्मूलाज आते कैसे हैं। तो जब आप देखते हो कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली याद रहते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की, है ना। तो क्यूब क्या होता है? व्हाट इज़ अ क्यूब? क्यूब एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है, 3D फिगर होता है जिसमें हर साइड बराबर होती है। ये ए है, ये ए है ना, ये ए है। तो आप ये मानो कि ये स्क्वायर है ना, ऐसे करके 6 स्क्वायर्स हैं और 6 स्क्वायर से ये पूरा क्यूब बनता है। आप सोचोगे कैसे बनता है यार, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, हम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो ये वाला आप एनिमेशन देखो, दिख रहा है कैसे बन रहा है। 6 हमारे पास स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उससे ये क्यूब बना दिया हमने, है ना। कैसे? ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्क्वायर्स हैं। ये 6 स्क्वायर आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है क्यूब। इस टाइप से ये आपका जो सॉलिड फिगर है वो इस टाइप से बन जाता है ना। तो अब जो क्यूब है आपको पता है ये सारे जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्या हैं? दिस ऑल 6 आर स्क्वायर्स। ठीक है, दिस ऑल 6 आर स्क्वायर्स। इतना समझ में आ गया? ये सारे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, और उससे हम ये पूरा बना देते हैं। तो ये स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो ये साइड है दैट इज़ ए। ठीक है, स्क्वायर का साइड ए है। तो इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, और उसके बाद आते हैं वॉल्यूम वगैरह आता है ना। तो हम पहले इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो 6 स्क्वायर्स हैं उनका सरफेस का एरिया, सरफेस मतलब ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना इसको सरफेस बोलते हैं। ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, हर स्क्वायर का सरफेस, है ना। तो हर स्क्वायर का जो सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया, है ना। तो कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स हैं। और एक सरफेस का अगर मैं बोलूँ एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? ए साइड है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, दैट इज़ ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, है ना। इसके बाद वॉल्यूम क्या होती है इसकी? वॉल्यूम इसकी होती है ए क्यूब। ठीक है, एक्चुअली ये आता है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंस यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है तो इसमें ए क्यूब आ जाता है ना। ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है हाइट, है ना। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वॉल्यूम आ जाता है किसका? ये इसका क्यूब का। अब एक दूसरा टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, बस कर्व का एरिया क्या है, मतलब ये अगर मैं ऐसे इधर बना दूँ, कर्व बना दूँ, ऐसे कर्व मतलब एक सर्कल बना दूँ तो उसके जो चारों तरफ जो स्क्वायर्स हैं, एक ये, दूसरा, फिर ये वाला साइड होगा तीसरा और फिर ये वाला होगा चौथा। तो ये जो ऐसे कर्व में जो है ना, कर्व, ये कर्व दिख रहा है ना, कर्व इस टाइप से, ये गोले के अराउंड जितना आपका एरिया आएगा दैट इज़ कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। तो जनरली कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, हम टॉप और बॉटम इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया से। ठीक है, टॉप और बॉटम को जब आप एक्सक्लूड कर देते हो तो आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। समझ में आ गया? टॉप और बॉटम को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब कर देते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल इसका सरफेस एरिया क्या है? 6 ए स्क्वायर, है ना। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टॉप और बॉटम। तो टॉप वाले स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम वाले स्क्वायर का एरिया भी ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4 ए स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 ए स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी होती है इसकी? वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ये 3 बातें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में, है ना। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है? एक काम करो आप,
क्यूबॉइड को बनाने के लिए आप क्या करो, एक प्लेट लो, है ना, एक प्लेट लो, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट लो और उसके ऊपर खूब सारी प्लेट स्टैक करते चले जाओ। तो जैसे ही आप स्टैक करोगे ना तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसा कुछ बन गया है। जैसे ही आप खूब सारी प्लेट स्टैक कर दोगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो आपको इस टाइप का एक फिगर बनेगा। यही होता है क्यूबॉइड, ठीक है, यही होता है क्या, क्यूबॉइड। तो इसका बेस क्या होता है, ये क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, बेस एक रेक्टेंगल होता है। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, इसी के ऊपर आपने खूब सारी प्लेट्स रख दी तो इस टाइप से फिगर बन गई। इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसमें एक लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है, लेंथ इज दिस, लेंथ क्या होती है, लेंथ ये लेंथ होती है ना, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें सरफेसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, एक पीछे वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, फिर ये टॉप है और ये बॉटम है ना। तो टोटल इसमें 6 सरफेसेज हैं, बट कर्व्ड सरफेस एरिया का हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऊपर और नीचे वाली सरफेस इनको हटा देते हैं, है ना। तो हमारी 4 सरफेसेज आती हैं और ये सरफेसेज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेसेस। तो जो कर्व्ड होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये जो नॉर्मल बॉडीज होती हैं क्यूब और क्यूबॉइड, इसमें हम इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें बोलते हैं जिसमें कर्वेचर होता है, जैसे सिलेंडर, अभी हम आगे बात करेंगे। तो सिलेंडर में कर्व होता है ना। तो बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है, हम टॉप और बॉटम को हटाते हैं, बस नोमेनक्लेचर अलग है ना। तो क्यूबॉइड और क्यूब में ये जो होता है लैटरल सरफेस, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जब हम टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। तो जब आप टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये जो साइड वाली हैं लैटरल, और सारी लैटरल सरफेसेस बचेंगी, इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो पिछले में जो कर्व सरफेस एरिया था दैट वाज सेम एज लैटरल सरफेस एरिया फॉर अ क्यूब, है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a², है ना। अब सेम चीज़ हमको किसके लिए निकालनी है, इसके लिए भी निकालनी है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हर एक का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालो, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसका ऊपर और नीचे मिला के सब निकाल लो, है ना। तो कैसे निकालोगे, ये एक साइड है ना, इसका पहले निकालोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट, है ना, एल इंटू एच आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसके सामने वाला एक सरफेस होगा, उसमें भी एल इंटू एच आ जाएगा, तो 2l इंटू एच आ जाएगा, है ना। प्लस एक ये वाली सरफेस है, इसका एरिया क्या है, ये ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, बी इंटू एच आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसके जो सामने वाली है एक और सरफेस है ऐसी, उसका भी बी इंटू एच आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच आ जाएगा। ये दो हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब ऊपर वाली सरफेस देख लेते हैं। ऊपर वाली सरफेस में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो एल इंटू बी हो जाएगा। और ऐसे ही इसके नीचे वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, है ना, ऐसे ही इसके नीचे वाली सरफेस होगी, इसमें भी एल इंटू बी हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2LH BH और LB। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे L है लेंथ, B है ब्रेथ और H है हाइट। समझ में आ गया। अब वहीं अगर मैं इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, मैं ये ऊपर वाला हटा दूंगा और नीचे वाला हटा दूंगा। तो इस पूरे में से हम क्या माइनस कर देंगे, इस पूरे में से हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, कौन सा, L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी बेसिकली। तो 2LB हम इसमें से माइनस कर देंगे पूरे में से, इस पूरे में से हम ये 2LB माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL, है ना। इसमें से 2H हम कॉमन ले देंगे तो क्या आ जाएगा, 2H टाइम्स L प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, ऐसे इसको लिखते हैं बेसिकली, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, इस टाइप से इसको लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होती है इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होती है इसकी वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे अब हम बात करते हैं आगे। अभी हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर जो है वो कैसे बनता है, ऐसा होता है सिलेंडर, ऐसा करके ऐसा, है ना। तो सिलेंडर बनता कैसे, पता है कैसे बनता है सिलेंडर, एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, है ना, एक रेक्टेंगल को लेके इसको फोल्ड करते जाओ, ऐसे 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 करके फोल्ड करते जाओ, है ना। जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आपको ऐसा टाइप का फिगर बनेगा, ऐसा, इसी को बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसका। तो
राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, ये देखो, ये जैसे ये सिलेंडर है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने फोल्ड कर दिया, इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसे कॉम्पैक्ट बन जाएगा और ये सिलेंडर हो जाता है ना। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो ये रेक्टेंगल है और ये ऊपर के दो सर्कल हैं, है ना, ये ऊपर के दो सर्कल हैं और ये रेक्टेंगल है, समझ में आ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है ना, इनकी रेडियस क्या है, इनकी रेडियस है आर। अभी मैं बताऊंगा इनकी रेडियस कैसे आ रही है ना, इनकी रेडियस कैसे आ रही है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रेडियस आर मान लेते हैं, तो यहाँ की भी रेडियस आर है, इस सर्कल की भी रेडियस आर है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो सर्कल है ना, ये पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, क्या वो इसकी लेंथ के बराबर नहीं होगा? ये जो पूरी लेंथ है, ये जो इस पूरी इसकी लेंथ है, इसके बराबर नहीं होगा? ये सरकमफेरेंस ही तो है पूरा, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। ये जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इसकी लेंथ के बराबर होगा, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है नीचे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, दिस इज 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा कितना होता है, 2 पाई आर का होता है ना। सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर का होता है ना। और ये बेसिकली जब खुलेगा, है ना, ये जब खुलेगा, क्योंकि ये तो हमने फोल्ड करके ही तो ये पूरा सर्कल आया है ना, इसको हमने फोल्ड किया है तभी तो ये सर्कल आर का रेडियस बना है। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ, है ना। और हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है इसकी विड्थ जो है वो h है ना, ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ h है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, दिस इज h, दिस इज 2 पाई आर, है ना। तो क्या हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं इसका, व्हाट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका एरिया होगा, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया होगा, क्योंकि हमको टॉप और बॉटम तो नहीं इंक्लूड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया में, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। समझ में आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। अब ऐसे ही अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या प्लस कर देंगे, हम ये टॉप और बॉटम के एरिया को भी प्लस कर देंगे। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सेम रेडियस के हैं ना। तो हम इसमें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम इसकी होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे आया पाई आर स्क्वायर एच, इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो सॉलिड बॉडी होती है उसका वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, है ना, यही तो करते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेसिकली यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको रट लेना है बस ये, मतलब रट क्या, आपको बस इतना, इससे इतना तो इमेजिन मैंने करवा दिया है ना। तो इसका जो ये वॉल्यूम होता है अंदर वाला, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट। समझ में आ गया। तो अब इसके फॉर्मूले को हम समराइज़ कर देते हैं जल्दी से कि क्या है। ये सिलेंडर था हमारा, हमने देखा था, है ना, ये ऐसे खुलता है ना, और ये जो होता है ये पूरा लेंथ, दिस इज़ 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस क्या है, आर है ना। तो क्या होता है, हम अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, है ना। तो ये कितना होगा, दैट दिस वुड बी 2 पाई आर इंटू एच, इसका एरिया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम इसके थोड़े वो कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, अभी तो बताया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना, जहाँ पे एच हाइट है, आर रेडियस है, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा समराइज़, ठीक है। तो ये एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, या फिर ये सारा समराइज़ कर दिया है बेसिकली, क्यूबॉइड का, क्यूब का और राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो भी हमने डिस्कस किया है ना, सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो और याद कर लो थोड़ा, और क्या, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो कोन है, कोन कैसे बनता है, कोन एक सेक्टर, जो सर्कल का सेक्टर होता है ना उससे बनता है। मतलब जैसे ये है ना, ये एक सेक्टर है, तो इसको मान लो मैं काट के ऐसे रोल कर दूँ तो ये बन जाएगा कोन, है ना, कोन बनेगा। अब जो कोन होता है ना उसमें आप देखोगे कि इस टाइप का कोन रहता है, इसके नोमेनक्लेचर की पहले हम बात कर लेते हैं। और ये जो यहाँ पॉइंट होता है कोन का, और वहाँ से जो बेस पे परपेंडिकुलर जाता है ये, है ना, ये एक 90 डिग्री बनाता है ना। और फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जैसे मान लो ए बी और सी। तो ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है,
इस बेस का जो सर्कल होता है इसका हम रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। इस कोन का हाइट हम मान लेते हैं h, दिस इज कॉल्ड द हाइट। और ये जो आपको स्लैंट दिख रहा है ना, ये स्लैंट लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं l, दैट इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? इसका भी कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, है ना। कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। ये जो घूम रहा है ना, यही ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला। तो ये बाहर वाला एरिया हमको निकालना है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है? पाई आर इंटू एल। तो एल इज़ द स्लैंट हाइट, ठीक है। एल इज़ द स्लैंट हाइट, ठीक है। एंड पाई आर आपको करना रहता है, पाई आर इंटू एल आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये रेडियस कितनी है? आर। इसको जब आप खोलोगे तो ऐसे आएगा, ये इस टाइप से आप खोलोगे ना। इसको अगर पूरा खोल दूँ मैं तो इस टाइप से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई आर। ये जो नीचे ये दिख रहा है ना आपको, दिस वुड बी 2 पाई आर। ये होता है लेंथ, है ना। और जब हम इसका एरिया निकालते हैं इस सेक्टर का, है ना, तो वो आता है क्या? पाई आर एल, ठीक है। वही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है? ये जो सेक्टर का एरिया आता है यही होता है, ये एच है बेसिकली, है ना। ये जो आता है ये आता है क्या? दिस इज़ अ कोन, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये एक्चुअली ऐसे बनता होगा मेरे को लग रहा है, इस टाइप से अगर हम करें, इस टाइप से एक ट्रायंगल को आप फोल्ड करके देखना कभी। ट्रायंगल को फोल्ड करने से बनता है शायद मेरे हिसाब से, सीधे सीधे, क्योंकि ये और ये तो सेम रहता है ना, ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है। हाँ, इस नहीं नहीं इसी टाइप से ही बनेगा, क्योंकि मैंने फोल्ड करके देखा है एक बार। खैर छोड़ो, हमको तो याद करना है ये फॉर्मूले सारे, है ना। तो हम कोन के बारे में बात करते हैं। तो कोन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या क्या आता है? कोन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ नीचे रेडियस आर होता है, इसकी हाइट एच होती है और स्लैंट हाइट एल होती है ना। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? दैट इज़ पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पाई आर एल, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, प्लस एरिया ऑफ बेस कर देंगे। एरिया ऑफ बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है पाई आर एल प्लस आर, है ना। ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। एंड देन उसके बाद अगला आता है क्या? ये हो गया पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सब आपको जो है वो याद रखना है ना। ये सब एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, है ना। तो कभी कभार ऐसे आइसक्रीम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आइसक्रीम है, इस पर ये डबल कोन बन गया, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्फीयर के बारे में देखते हैं, है ना। तो स्फीयर क्या होता है? अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ स्पेस विच लाई एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो एक पॉइंट से 3D स्पेस में, एक पॉइंट से जितने भी पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, वो एक क्या बना देते हैं? वो एक स्फीयर बना देते हैं, है ना। तो जैसे ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पे जो स्फीयर का सेंटर है उससे जितने भी इस स्फीयर पे पॉइंट्स हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पर है ना। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप देख लोगे तो सेंटर से जो भी पॉइंट हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पर है ना। तो इसके हम स्फीयर में क्या होता है? स्फीयर में हम रेडियस मान लेते हैं आर, आर इज़ द रेडियस। फिर हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया तो दोनों स्फीयर में सेम होगा, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो पूरा ऐसा स्फीयर सही है, मतलब इसमें टॉप और बॉटम साइड कुछ नहीं है ना, ये तो पूरा स्फीयर है, करेक्ट, सब जगह से इक्वल है। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सरफेस जो स्फेयर होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम होती है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है दैट इज़ ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर को अगर हम आधे में काट दें, इसी स्फेयर को अगर मैं आधे में काट दूं, है ना, तो वो हो जाता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब इसका आधा। तो अब जब हेमिस्फेयर इसका आधा हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी आधा हो जाएगा, है ना। तो अब एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टाइप के हेमिस्फेयर होते हैं। एक होता है सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब ये जो ऊपर है ना, इसमें ये कवर्ड रहता है। एक होता है वो और एक होता है हॉलो, है ना। तो जो हॉलो होता है उसमें तो आधा हो जाता है,
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वो 2πr² हो जाएगा। बट जो सॉलिड रहता है, सॉलिड में दोनों अलग हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में हम ये ऊपर वाला भी इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। तो उसमें फिर जो सॉलिड है उसमें टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाता है, 3πr² आ जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है, कर्व सरफेस एरिया उतना ही आएगा 2πr²। वॉल्यूम इसकी क्या होती है, वॉल्यूम इसकी आधी हो जाती है 2/3πr³ है ना। वहाँ पे कितनी थी, 4/3πr³, करेक्ट। तो अब हम इसको थोड़ा समराइज़ कर देते हैं। ये सारा इसका समराइजेशन है, 1/3πr²h 4/3πr³। सॉलिड होगा तो 2/3, सॉलिड में भी और हॉलो में भी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया में, दैट इज़ 3πr² आ जाएगा इधर, है ना। तो ये हैं बेसिक फॉर्मूले, है ना। अब हम इसके क्वेश्चन पहले एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स, एम एंड एन बी द मासेज ऑफ 2 मेटालिक क्यूब। तो क्यूब के बारे में पूछा है ना। क्यूब की वॉल्यूम दी है ना, एक्स और वाई, ठीक है। पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली मेटालिक क्यूब पी एंड क्यू, ठीक है। ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, मतलब कि 2 क्यूब्स हैं पी और क्यू, ठीक है। क्यू का जो साइड है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ पी है, यही बोल रहा है ना। ईच साइड ऑफ क्यू इज ट्वाइस 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। तो अगर मैं क्यू का वॉल्यूम निकालूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यू वो क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब, है ना। और वॉल्यूम ऑफ पी कितना आ जाएगा, पी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या है, क्यू को मैं 2p लिख सकता हूँ, तो दैट इज 8p³ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे p क्यूब ही रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p, लेट u इज इक्वल टू m/x, m इज द मास, है ना, एंड v इज इक्वल टू n/y, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, n/y। तो यहाँ पे x है, तो u क्या है, u इज इक्वल टू m/x, x इज द वॉल्यूम ऑफ किसका, x इज द वॉल्यूम ऑफ p, तो दैट इज vp, है ना, यही तो पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है, v इज इक्वल टू n/y, y क्या है, y इज q का वॉल्यूम, दैट इज vq, करेक्ट। तो अभी क्या पूछा, अभी रिलेशन पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमको मालूम है उससे देख लेते हैं। u इज इक्वल टू क्या है, m/vp, vp क्या है, p क्यूब है ना। और v क्या है, v इज इक्वल टू n/vq, q क्या है, 8p³ है ना। तो यहाँ से थोड़ा कुछ आ रहा है क्या हमारे पास, मास पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेट एक्स एंड वाई विद द वॉल्यूम्स m and n विद द masses of 2 metallic cubes p and q respectively, each side of q is 2 times that of p and mass of, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि mass of q is 2 times that of p, है ना। तो mass of q जो है, mass of q क्या है, m, नहीं, mass of q है n, mass of q क्या है, n, ये n है q का, that is 2 times that of p, that is 2 times that of m, है ना, यही बोल रहा है ना। mass of q, each side of q, देख लेना अच्छे से ना, कुछ गलत ना हो जाए। Q वॉज ट्वाइस ऑफ P, है ना, Q वॉज ट्वाइस ऑफ P। तो यहाँ पे जो Y था वो क्या था, Y था Q, तो Y हमने Q ही लिखा है ना, n/y, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो मास है n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m है ना। तो यहाँ पे हम n को डाल देते हैं, n शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई 8p³, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ m/p³, है ना। m/p³ क्या है, m/p³ है u, तो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ u, तो u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v आ गया, है ना। तो u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v, समझ में आ रहा है ना, सही है। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था ना। Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से, सो डोंट वरी। इस कोर्स को करने के बाद
CSAT आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com. आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो. और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था. एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं. एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स. सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स. हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द CSAT. कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो CSAT का पेपर है वो नहीं हो पाया. सो प्लीज़ गो, हरी अप, register for the course. Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.